मैं सूर्य नारायण आप 12th के स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स पढ़ाना चाहता हूँ। अब मैट्रिक्स पढ़ने का दो स्केल है, एक सिंपल स्केल और एक है लार्ज स्केल। तो सिंपल स्केल में हम मैट्रिक्स का परिचय, इसका इम्पोर्टेंस, कैसे 12th के एग्जामिनेशन में बेटर मार्क्स ऑब्टेन हो और इसका जो बेसिक नॉलेज है जो 12th के बोर्ड के एग्जाम तक चाहिए उतना कैसे जाने ये पता। और जो लार्ज स्केल पर स्टडी होगा उसमें हमको मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो लार्ज स्केल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ना होता है तो उसमें हार्डर ऑर्डर में हम लोग को पढ़ना होता है। तो आज हम मैट्रिक्स के सिंपल वे को अपनाएंगे और 12th बोर्ड के जो एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चे हैं जो इस बार 12th में हैं उनको ध्यान में रख करके सामान्य जो हमारा कोर्स है इसे NCERT बेस का जो है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स जो है 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने वाले सब्जेक्ट में एक है। तो अब हम स्टूडेंट्स को ध्यान देना होगा कि छोटी बड़ी वैसी कोई भी गलती हम ना करें जिसके कारण 12th का जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन एग्जाम में आए वो हमको छूटे या गलत हो। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को ध्यान ये देना होगा कि इसके बेसिक कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझें, विद एग्जाम्पल समझें और प्रैक्टिस करें। कम प्रैक्टिस करके, कम मेहनत करके हम 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देर न करें और मैट्रिक्स का स्टडी करें। तो मैट्रिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स। तो अब प्रश्न उठता है कि जो मैट्रिक्स वर्ड है क्या है। तो हम समझ लें कि जो मैट्रिक्स वर्ड है ये नाउन है और इसके जो दो फॉर्म होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे और प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। तो हमारे बुक में मैट्रिक्स भी लिखा रहेगा, मैट्रिसेस भी लिखा रहेगा। दोनों जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम लोगों को घबराना नहीं है। हमको मैट्रिक्स रहे या मैट्रिसेस रहे इससे कोई अंतर नहीं आता है। हमको सिर्फ मैट्रिक्स को स्टडी करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई गलती नहीं हो इसलिए इसके हर टर्म को समझना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स। तो व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। हम लोग इसको अब लिख भी लेते हैं। मैट्रिक्स is a rectangular arrangement of numbers एग्जाम्पल लेते हैं। A11, A12, A21, A22, A23, A31, A32, 3।
जबकि हम लोग एक मैट्रिक्स लिए ए, इसमें एलिमेंट लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब हम लोग देखते हैं मेनली देयर आर two components of matrix। मैट्रिक्स के दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है रो। इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। द horizontal arrangement of matrix is called row। It is denoted by R, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। हम लोग अभी समझ लिए कि द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होते हैं उसको हम लोग रो कहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ये, इसको हम लोग R1 कहेंगे। दूसरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ये, इसको हम लोग R2 कह देते हैं। तीसरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ये, इसको हम लोग R3 कहते हैं। अब दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है कॉलम। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं द वर्टिकल arrangement of matrix is called column। It is denoted by C। अब हम लोग ने स्टडी किया कि कॉलम किसको कहते हैं। तो द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। यहाँ वर्टिकल अरेंजमेंट है ये, इसको हम लोग कह दिया C1। दूसरा जो है वर्टिकल अरेंजमेंट इसको कहेंगे C2 और तीसरा जो है इसको कहेंगे। इस प्रकार से हम लोग यहाँ सीखे कि जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसको हम लोग रो कहेंगे, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। मतलब कि जो मैट्रिक्स के दो कंपोनेंट है रो और कॉलम, उसको हम लोगों ने डिफाइन कर लिया और इस मैट्रिक्स में दिखा लिया। तो अब जो है कि हम लोगों को यहाँ समझना है कि यहाँ A1, A11, A22, A33, A21 आदि क्या है। तो पहले इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए, अब आप लोग लिख लिए होंगे तो अब हम इसको मिटा सकते हैं। अब हम लोग को सीखना है
A11 जो है, A12 जो है, A13 है क्या है, तो हम लोग उसके आगे लिखेंगे वेयर A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब हो जाएगा, रो वाइज चलते हैं। A12 क्या है, तो ये हो गया फर्स्ट रो ही है, इसलिए हम कॉमा दे देते हैं, रो के लिए कॉमा, एंड के लिए कॉमा। और फर्स्ट रो है लेकिन सेकेंड कॉलम है, यहां लिख देंगे सेकेंड कॉलम के लिए कॉमा दे दिया। इसी तरह से A13 इसके लिए फर्स्ट रो है, एंड के लिए कॉमा, और थर्ड कॉलम 3 है, दूसरा वाला कॉलम होगा, तो यहां पर हम लोग इसको हम लोग लिख देंगे थर्ड कॉलम के लिए हो गया। अब इसी तरह से अब दूसरा रो में चलते हैं, A21, तो यहां हो गया सेकेंड, SE सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहां लिख दिए फर्स्ट। अब हम लोग यहां पर A22 अब A23 लेंगे, पहले इसको लिख देते हैं, तो ये हो गया सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। अब यहां पर है A23 के लिए सेकेंड रो लेकिन थर्ड कॉलम, तो यहां लिख देंगे थर्ड। इसी प्रकार से हम लोग यहां पर जो है A31 A32 और A33 को डिफाइन करेंगे, तो A31 के लिए हो जाएगा यहां थर्ड, ये हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे, ये हो गया थर्ड रो, ये सेकेंड कॉलम है, और इसके लिए लिखेंगे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। अब यहां तक हम लोग कर लिए। अब इसको पुनः एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिख लिए होंगे, अब मिटाते हैं इसको। इसके बाद जो मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़ना है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट इज defined as the product of number of row and number of column. It is denoted by m cross n, but m into n or m cross n is read as
m by n, where m equal to number of row, n equal to number of column। अब हम लोग पढ़ चुके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैंने मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है ये जानना है। तो इसके लिए हम लोग इसको डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of the number of row and number of column, it is denoted by m by n, लिखते हैं m into n, but m into n is read as m by n in this matrix। तो हम लोग समझ गए कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। तो यहां पर m को हम लोग नंबर ऑफ रो समझेंगे, n को नंबर ऑफ कॉलम समझेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा? एक मैट्रिक्स ले लिया, यहां पर ए हो गया आई, बंद कर दिया m। अब समझना है ये जो सिंबल हमने यूज किया इसमें किस लेटर के क्या मीनिंग है। वेयर ए इक्वल टू हुआ द नेम ऑफ मैट्रिक्स, ए इक्वल टू हुआ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आई इक्वल टू हुआ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रो। सॉरी, अब जे का मतलब होगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉलम, और हम लोग एम एन के बारे में पहले लिख चुके हैं, फिर एक बार लिख देते हैं। नंबर ऑफ रो, एन हो गया नंबर ऑफ कॉलम। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स ए ले लिया जिसमें एलिमेंट के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिया। अब यहां समझना है ए हो गया मैट्रिक्स का जो नाम है, और ए, तो ए की जगह पर जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया। अब यहाँ ऑर्डर, तो जो ऑर्डर की बात आता है तो ऑर्डर जो यहाँ दिए हुए हैं, नंबर ऑफ रो, तो रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो यहाँ हो गया 3 बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3, ये हो गया 3। तो यहाँ जो मैट्रिक्स ए हुआ उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए, और इसका ऑर्डर हुआ 3/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि द ऑर्डर
मैट्रिक्स इज 3/3। अब इतना पहले हम लोग लिख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब राइट डाउन कर लिए होंगे, तो अब इसको मिटा देते हैं। अब यहां पर हम कोशिश करेंगे कि जो अभी हम लोग सिंबॉलिक डिनोटेशन किए थे उसको हम लोग दिखा दें। तो यहां ये तो है नेम ऑफ मैट्रिक्स, अब हम लोग एक छोटा ए के बारे में समझेंगे। तो छोटा ए है द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ एलिमेंट्स तो सारे हैं, तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हो गए i, तो i मतलब हुआ नंबर ऑफ रो का न्यूमेरिकल वैल्यू। तो रो की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। यहाँ i का वैल्यू हुआ 1, 2, 3। अब हम लोग j के बारे में जानेंगे। तो j क्या हुआ? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉलम। तो कॉलम की संख्या है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। यहां भी हो जाएगा 1, 2 और 3। तो i का वैल्यू भी हुआ 1, 2, 3, j का वैल्यू भी 1, 2, 3। अब आ गई बात m, यहां क्या है? m नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1, 2, 3, यहां लिखेंगे 3। और n नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, ये भी हो गया 3। तो इस प्रकार से हम लोग जो अभी सिंबॉलिक डिनोटेशन लिखे उसके जितने भी पहलू रहे सबको हम लोगों ने यहाँ डिनोट कर लिया, समझ लिया। अब हम जो है कि एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका एग्जाम्पल के द्वारा उसका ऑर्डर जानते हैं। तो लेते हैं कि अब यहां पर एक मैट्रिक्स ले ली है 1, 2, 3, 7, 8, 9। अब देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो हम लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका मतलब होता है m इंटू n। तो यहां हम लोग देखें कि m मतलब नंबर ऑफ रो कितना है? 1 और ये 2, यहां लिख देंगे तो 2। n का मतलब हुआ नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, तो यहां हो गया 3। तो यहां 2/3 जो हुआ वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के आधार पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जान सकते हैं। तो क्या है? therefore द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, और इक्वल टू 3 × 6। मतलब यहां 6 एलिमेंट इस मैट्रिक्स में हैं। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स, उसका डेफिनेशन, उसका कंपोनेंट्स
और उसका स्टैंडर्ड डिनोटेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, और टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, इसके बारे में सीखें। हम समझते हैं यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इतना को हम लोग फिर से एक बार लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जाएंगे। लिखा है हो गया होगा। तो अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे।